हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। संचार उपग्रह इनसेट सेकंड बी का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल कितने घंटे है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं भूस्थायी या तुल्यकाली या संचार उपग्रह कहलाते हैं। तुल्यकाली भूस्थिर उपग्रह का पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष वेग शून्य होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर जितने समय में घूम जाती है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे परिक्रमण कर रहे उपग्रह भी उतने ही समय में अपने परिक्रमण को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से वह उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ गति करते हैं और इस प्रकार से पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष वह उनकी सापेक्षिक गति शून्य होती है, क्योंकि दोनों साथ साथ समान चाल से गति कर रहे होते हैं और वह उपग्रह एक स्थान के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। ऐसे उपग्रह को हम भूस्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह या संचार उपग्रह कहते हैं, क्योंकि इन उपग्रहों से हम संचार माध्यम स्थापित करते हैं। चूंकि यह स्थिर रहते हैं तो संचार हमेशा बना रहता है, इसलिए इन उपग्रहों से हम संचार प्रणाली को स्थापित करते हैं। अब चूंकि इन उपग्रहों का परिक्रमण काल उतना ही होता है जितना पृथ्वी का परिभ्रमण काल होता है, जिसे हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन बराबर है उपग्रह का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने समय में घूर्णन करती है उतने ही समय में उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपना परिक्रमण पूरा करता है और पृथ्वी का घूर्णन समय होता है t बराबर 24 घंटे या 86,400 सेकंड। इतने समय में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है, तो इतने ही समय में उपग्रह भी अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें संचार उपग्रह इनसेट सेकंड बी दिया गया है, जो कि एक स्थायी उपग्रह है। एक इनसेट सेकंड बी एक संचार उपग्रह है जो कि एक भूस्थिर उपग्रह है। तो इस उपग्रह का भी आवर्तकाल या परिक्रमण काल 24 घंटे होगा।
अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।